जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए, आज जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आज क्लास 10th के लिए जो 2027 में बोर्ड का एग्जाम देगा, उसके लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जिस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्टकट में एपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपी। आज जो है समांतर श्रेणी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि ये क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले अपना लोग ये एपी का जो है इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन इसका क्या कहता है, उसके बाद जो है ना अपना लोग एक्सरसाइज के बारे में समझेंगे। देखिए, हम बोर्ड पर जो है लिख दिए हुए हैं, बस इसको समझना है, इस इंट्रोडक्शन को समझना है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है? कभी कभी आप लोग छत आर पर चढ़ा हुआ होगा, जब छत पर चढ़ते होंगे तो देखिएगा सीढ़ी रहता है, और सीढ़ी पर क्या होता है, एकदम लाइन बाय लाइन चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते हैं? तो वही कहता है समांतर श्रेणी एपी संख्या की ऐसी श्रेणी होती है जिसमें किसी भी दो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा क्या होता है, समान होता है। और दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है, समान होना चाहिए। अगर मान के चलिए, यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल 4 और 7 है। यहाँ पर कितना है? 4 और 7। यहाँ पर देखिए ना, 4 और 7 है, और इसमें कितना अंतर है? 4 और 7 में 2 पद है, 1 पद और 2 पद हुआ। बस देखिए, समझना है। हम आपको गारंटी लेते हैं समझाने का। अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आप पूरा पॉइंट को समझ लीजिएगा। ये जो है इंट्रोडक्शन है, तो ध्यान दीजिएगा। 4 और 7 क्या बोला था यहाँ पर? समांतर श्रेणी एपी संख्या की ऐसी श्रेणी होते हैं जिसमें किसी भी दो क्रमागत, कितना क्रमागत? 2 क्रमागत पद हो। देखिए ना, यहाँ पर 1 पद और 2 पद, 1 पद और 2 पद। 2 पदों की हमेशा अंतर हमेशा क्या होता है, समान होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 4 3 7। देखिए कितना का अंतर है? 3 का अंतर। फिर इधर देखते हैं 7 और 10 में कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। फिर यहाँ पर देखते हैं कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। फिर यहाँ पर कितना का? 3 का अंतर है। इसी तरीका से 3 का अंतर चलते जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला था, 2 क्रमागत पदों का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हर जगह क्या है, हर पद में समान अंतर है, 3 का अंतर हो रहा है, यानी कि ये एपी हो गया। क्या हो गया? एपी। अगर यहाँ पर 4 का अंतर हो जाएगा तो ये एपी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी तब होगा जब 2 पदों का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। 2 पद का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब समांतर श्रेणी होगा। अब देखिए यहाँ पर जब एपी है, तो अब यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। एपी में जो है महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या होता है। देखिए यहाँ पर एपी का प्रथम पद, एपी का जो प्रथम पद, यहाँ पर एपी का प्रथम पद कौन है? 4। एपी का प्रथम पद यहाँ पर क्या है? एपी का प्रथम पद 4 है। एपी का प्रथम पद 4। अब कैसे, ध्यान दीजिएगा। एपी का प्रथम पद श्रेणी का सबसे पहला पद, श्रेणी का सबसे पहला पद, सबसे पहला पद जो है श्रेणी का, ये देखिए श्रेणी में सबसे पहला पद क्या है? 4 है। श्रेणी का सबसे पहला पद प्रथम पद होता है। श्रेणी का सबसे पहला पद क्या होता है? प्रथम पद होता है। श्रेणी का सबसे पहला पद प्रथम पद होता है, और इसे A1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इसे A1। यहाँ पर A1 बराबर में दे सकते हैं, बराबर में 4, या A1 बराबर में कितना? 4 दे सकते हैं। अब उसके बाद देखिए एपी का अंतिम पद, श्रेणी का अंतिम पद या nवां पद। अब मान लीजिए डॉट डॉट लगा हुआ है, अंत में तो पद दिया हुआ नहीं है, तो इसको ही मानेंगे ना, 16 को ही अंतिम पद मानेंगे ना। तो देखिए ना, यहाँ पर मान लीजिए डॉट नहीं है, तो एपी का अंतिम पद क्या हो जाएगा? अंतिम पद यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो श्रेणी का अंतिम पद या nवां पद अंतिम पद होता है, इसे an से लिखते हैं। यहाँ पर अगर कहते हैं अंतिम पद an बराबर में कितना दे सकते हैं? 16 भी दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं? an बराबर में 16, क्योंकि ये अंतिम पद है। कौन पद है? इस श्रेणी का अंतिम पद है। इस श्रेणी का क्या है? अंतिम पद है। अब कहता है एपी के पदों की संख्या, इस एपी में कितना पद की संख्या है? श्रेणी के सभी पदों की संख्या उसके पद की संख्या करें। जितना भी पद की संख्या है, ये पद की क्या कहलाएगी? संख्या कहलाएगी। पद की क्या कहलाएगी? संख्या। जितना भी पद है, इस सब पदों को क्या कहलाएगी? संख्या कहलाएगी। कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, बस समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए एपी का सार्वंतर, प्रत्येक पद में जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है उसे सार्वंतर कहते हैं। अब मान के चलिए अगर इसमें हम 3 जोड़ते थे, 3 तो क्या होता था? अगला पद निकलता था और श्रेणी में निकलता था। तो अब यहाँ पर 3 जो है इसको हम डी मानेंगे। क्या मान सकते हैं? डी मान सकते। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एपी का सार्वंतर, प्रत्येक पद में जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है उसे सार्वंतर कहते हैं। इसे डी से लिखते हैं। यहाँ पर देखिए ना, डी बराबर फॉर्मूला क्या है? डी बराबर फॉर्मूला है A2 - A1। अभी देखिए यहाँ पर हम निकालने का प्रयास करते हैं डी बराबर में। देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं
देखिए A2, यहां पर देखिए प्रथम पद को A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, इसी प्रकार बढ़ते जाएगा। A1, A2, A3, A4, A5, जो भी संख्या जितना भी पद रहेगा सबको मानते जाएंगे। अब देखिए प्रथम पद यहाँ पर क्या है, D बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस क्या होता है A1, समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक बात कीजिए, A1 बराबर में कितना है, A1 बराबर में 4 है, और A2 बराबर में कितना है, A2 बराबर में 7 है। देखिए यहाँ पर D निकल जाएगा। देखिए A2 कितना है, A2 है 7 और माइनस A1 कितना है 4, D बराबर में कितना निकला 3 का, और सभी पद में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है, तो D निकल गया ना। देखा वही क्या बोला, प्रत्येक पद में जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है उसे सार्वंतर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सार्वंतर। और इसे कौन से निरूपित करते हैं, D से, और D वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। अब ध्यान दीजिएगा AP का व्यापक रूप, एक समझिए AP निकालने का तरीका, AP किस प्रकार निकालेंगे, अगर ये व्यापक रूप याद कर लीजिएगा तो AP निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा एक बात, कैसे अगला पद किस प्रकार निकालेंगे। अब मान चलिए A दिया हुआ है, तो अगला पद किस प्रकार निकालेंगे। अब मान चलिए A यानी कि प्रथम पद A, प्रथम पद क्या होता है A। अब मान चलिए A कितना है, A बराबर में अगर 4 है, A कितना है 4, A बराबर में कितना है 4। अब देखिए दूसरा पद यानी कि ये A1 हो गया, A1 बराबर में 4, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए दूसरा पद कैसे निकालेंगे, A2 बराबर में, A2 बराबर में हो जाएगा A प्लस D, A प्लस क्या हो जाएगा D। अब मान तो दिया हुआ है A प्लस D, A प्लस क्या हो जाएगा D। A का मान कितना है 4, अब देखिए A का मान कितना है 4 प्लस D का मान कितना है 3, बराबर में कितना निकल गया 7। अब देखिए A2 का मान कितना निकला 7 निकला, यहाँ पर देखिए A2 का मान कितना है 7 है। फिर चाहेंगे तो अगर तीसरा पद भी निकाल सकते हैं। अब A3 बराबर में फिर क्या लगाएंगे, A3 बराबर देखिए A प्लस 2D, A प्लस 2D। A का मान कितना है 4, A का मान 4, 2 गुना D का मान कितना है 3, क्योंकि D सार्वंतर, तो D का मान कितना है, तो देखो 4 प्लस 3 गुना 6, 6 4 10। देखिए कितना का अंदर आया 10 आया। यानी कि अब यहाँ पर अगर AP बनाएंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा AP, अगर इसको अंक को लिखेंगे तो देखिए सबसे पहला A1 4 है, A1 कितना है 4, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद दूसरा पद कितना निकला A2, उसके बाद दूसरा पद होता है A2 कितना निकला 7, उसके बाद 10। देखिए सभी में कितना अंक का अंतर है, 4 का अंतर है, 4 का अंतर है कि ना है। क्या किए, कुछ नहीं किए, बस A का मान देल था, उसके बाद D का मान निकाले, जो अंतर था, जो पद में अंतर था, जितना अंतर था वह D का मान, उसके बाद फॉर्मूला पर बस अंक को बैठते गए और A1 A2 का मान निकलते गया A3। इसी प्रकार आप चाहते हैं तो देखिए ना A प्लस, मान के चलिए A4 का मान निकले A प्लस 3D। अब देखिए A का मान कितना 4 प्लस 3 गुना D का मान कितना है 3, तो बराबर में 4 प्लस 3 तिया 9, 9 4 13। देखिए उसके बाद 13, क्या 3 3 का देखिए ना 3 3 3, यानी कि ये AP है, यानी कि ये समांतर श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी है। ये क्या है, समांतर श्रेणी है, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात, AP निकालने के लिए दो गो चीज महत्वपूर्ण है। क्या, दो गो चीज उसमें मेन चीज है, अभी तुरंत समझाए थे। अब बोलिए क्या क्या। देखिए एक तो पहला पद यानी कि A, एक पहला पद A चाहिए और एक D चाहिए, तभी AP बनेगा, नहीं तो AP नहीं बने। अभी AP का व्यापक रूप समझे थे ना, तो ध्यान दीजिएगा। अब मान के चलिए यहाँ पर यदि A बराबर में कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, A बराबर में कितना 6 है, उसके बाद D बराबर में कितना है 3। अभी अपना लोग AP का व्यापक रूप समझे थे। अब देखिए AP का, देखिए तुरंत निकल जाएगा ये समांतर श्रेणी। अब AP बराबर में क्या होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, डॉट इसी प्रकार अनेकों निकाल सकते हैं। अब देखिए A का मान दिया हुआ कितना 6, A का मान कितना दिया हुआ 6, उसके बाद ध्यान दीजिएगा A प्लस D का मान कितना है 3। अब फिर उसके बाद देखिए A प्लस 2 गुना D का मान कितना है, सॉरी A का मान दिया हुआ 6, A का मान कितना है 6, और उसके यहाँ पर भी A का मान कितना दिया हुआ है 6, और D का मान कितना है 3। उसके बाद A का मान कितना दिया हुआ है, A का मान 6, उसके बाद 3 गुना D का मान कितना है, D के मान भी 3 है। इसी प्रकार डॉट AP मतलब क्या, दो पदों का जो है ना
दो पद हर हमेशा जो है ना बराबर होना, दो पद का योग जो है ना अंतर, दो पद का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दो पद का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यहां पर देखिए 6 और 6 3 9, 6 3 कितना हुआ 9। अब एपी बराबर में देखिए ना क्या हो जाएगा, तो उसके बाद देखिए 3 दूना 6 6 12, उसके बाद देखिए 3 तिया 9 9 6 9 6 15। अब देखिए यहां पर कितना का अंतर है, 3 3 3। देखिए 3 3 का अंतर है ना, कोई दिक्कत, 3 3 का अंतर है, यानी कि ये समांतर श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी है, समांतर, क्योंकि सभी पद में समान अंतर है, सभी पद में क्या है, समांतर समान अंतर है। ये एपी बन गया, ये क्या हो गया, एपी। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्या किए, देखिए एपी तभी बनेगा जब उसमें दो गो चीज रहे, क्या क्या, एक ए रहे, उसके बाद क्या रहे, डी रहे, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। देखिए ए का मान डेल था, अपना लोग एपी का व्यापक रूप जानते हैं, क्या आता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, डॉट 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 अनेकों है। तो बस सभी की जगह क्या कर दिए, ए का मान बैठा दिए, ए की जगह ए का मान बैठाए और डी की जगह डी का मान बैठाए। उसके बाद अपने लोग किया, एपी प्राप्त हो गया, एपी क्या हो गया, प्राप्त हो गया, दिक्कत नहीं हुआ होगा। अच्छा एक बात और क्या, अच्छा एपी द्वारा, अब कहता है एपी द्वारा ए और डी ज्ञात करना। मान के चलो एपी द्वारा जो है ए, अगर एपी हमको दिया हुआ है, अब मान के चलो यहां पर एपी दिया हुआ है, एपी कितना है 6 9 12 15 डॉट डॉट, ये एपी दिया हुआ है। अच्छा इसके द्वारा ए और डी कैसे ज्ञात करेंगे, इससे पहले भी बताए थे। तो देखिए यहां पर ए बराबर, पहला पद को क्या मानते हैं, ए बराबर में कितना हो गया 6, दिक्कत नहीं। अच्छा डी बराबर फॉर्मूला जानते हैं, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। यहां पर देखिए a2 कितना है 9, a2 कितना है 9, a1 कितना है 6, यानी कि 3। डी कितना निकल गया 3, डी कितना निकला, देखिए सभी में 3 आया था ना, सभी में अंतर कितना, सार अंतर, डी आया, दिक्कत नहीं। ये हुआ एपी, यानी कि एपी द्वारा कौन चीज ज्ञात करना, एपी के द्वारा जो है ए व डी, एपी के द्वारा ए व डी ज्ञात करना। एपी दिया हुआ है और ए व डी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो ए और डी दोनों चीज ज्ञात कर लिए, दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा अब एक चीज है, इसमें फार्मूला मेन चीज है, अपना लोग एक्सरसाइज जो बनाएंगे तो सबसे मेन चीज इसमें क्या है, फार्मूला बनाएंगे। यहाँ पर क्या क्या पढ़े, अभी देखिए एपी बनाने हेतु ए और डी ज्ञात कर लिए, उसके बाद क्या पढ़े, अगर एपी दिया रहेगा, सॉरी ए और अगर डी दिया रहेगा तो अपना लोग कौन सी एपी निकाल सकते हैं। अगर एपी दिया हुआ है तो एपी से क्या ए और डी ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा एपी का एनवा पद फॉर्मूला होता है, एपी का एनवा पद, एनवा पद, एपी का एनवा पद बराबर क्या होता है, यानी कि ए एन बराबर फॉर्मूला होता है, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये एपी का अगर एनवा पद निकालने के लिए बोलेगा, कौन पद, एनवा पद निकालने के लिए बोलेगा, तो डायरेक्टली क्या करना है, ये फॉर्मूला लगा देना है, कौन फॉर्मूला, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां पर ई एन जो है, ई एन क्या है, एन पद, यानी कि अंतिम पद, ए एन जो है यहां पर एनवा पद है, ए एन जो है एनवा पद है, ए एन क्या है एनवा पद, यानी कि इसको अंतिम पद बोल सकते हैं, अंतिम पद, इसको क्या बोल सकते हैं, अंतिम पद। अब ए क्या है, यहां पर ए जो है प्रथम पद है, ए क्या है, ये प्रथम पद है, ए क्या है प्रथम पद है, ए क्या है प्रथम पद है। और एन क्या है, एन क्या है, एन जो है पदों की कुल संख्या, भी बोले थे इससे पहले, जितना पद यानी कि पद की कुल संख्या कितना है, एन जो है पदों की कुल संख्या, उसके बाद डी क्या है, डी जो है
डी क्या है, डी सार्वंतर पद है। क्या है, सार्वंतर। क्या है, सार्वंतर। डी क्या है, सार्वंतर। देखिए कौन चीज, अगर एपी निकालने के लिए बोलेगा, कौन चीज, एपी का एनवा पद निकालने के लिए बोलेगा तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली ये फार्मूला निकाल देना है, जिसमें से ए एनवा पद है, इसको अंतिम पद बोलते हैं। उसके बाद ए बराबर प्रथम पद है, ए क्या है, प्रथम पद है, और एन पदों की कुल संख्या है। उसके बाद डी जो है सार्वंतर है, डी क्या है, सार्वंतर है। देखिए यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए अब इसको मिटाते हैं, एक चीज और लिखते हैं। क्या कीजिएगा, डिजिटल बोर्ड थोड़ी है, मिटा मिटा कर ही काम चलाना पड़ेगा। चलिए अब देखिए, एपी के प्रथम एन पदों का योग, अगर एपी के प्रथम एन पदों का योग यानी कि कुल संख्या, कुल पद कितना है उसका योग कहेगा निकालने के लिए। अभी इस पर अपना लोग एक हिसाब बनाएंगे, अपना लोग एक हिसाब जो है ना अभी इस पर सॉल्यूशन करेंगे, तुरंत अभी सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो एपी के प्रथम एन पदों का योग, एपी के प्रथम एन पदों का योग, आप लोग बने रहिएगा, इस पर एक हिसाब भी बनाएंगे। क्या होता है एपी के प्रथम एन पदों का योग, एस बराबर फॉर्मूला होता है, एपी दिया है कितना 6 9 12 15 डॉट 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 छोड़ दीजिए। अब इसका देखो योग मतलब जोड़ निकालने के लिए कहता है, टोटल कितना होता है। तो देखिए एपी के प्रथम एन पदों का योग निकालना है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, ए देखना है, ए बराबर में प्रथम पद को क्या कहते हैं, ए 6। डी निकालना है, डी बराबर में ए 2 यानी कि 9 में से 6 गया 3, यानी कि डी कितना निकल गया। और एन बराबर में टोटल पद कितना है 1 2 3 और 4, दिक्कत नहीं हुआ होगा, टोटल पद कितना है 4। अब फॉर्मूला क्या आता है, एस बराबर में एन बाय 2, एस बराबर में क्या होता है एन बाय 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है डी, क्या होता है डी। अब देखिए ना एस बराबर में एन का मान कितना है 4 बटे में 2, 2 गुना ए का मान कितना है 6 प्लस एन माइनस एन का मान कितना है 4 माइनस 1, डी का मान 3 गुना में 3। अब ध्यान दीजिएगा एस बराबर में 2 दूना 4 यानी कि 2 6 दूना कितना हो जाएगा 12 प्लस उसके बाद 4 में से गया 3 गुना 3, एस बराबर में 2 3 तिया 9 9 12 कितना होता है 12 प्लस 9। और ध्यान दीजिएगा एस बराबर में क्या हो जाएगा 2 गुना 12 9 21 होता है, कितना होता है 21, गुना करेंगे तो टोटल हो जाएगा 21 गुना 42, यानी कि प्रथम ये जो है एपी के प्रथम एन पदों का योग टोटल को जोड़ने से कितना प्राप्त हुआ है 42। अगर योग पूछेगा तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला लगा देना है। क्या लगा देना है, एस बराबर में एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आप लोग का इंट्रोडक्शन का वीडियो था। ठीक है, तो अब जो है अपना लोग बारीकी से एक एक एक्सरसाइज को देखेंगे। ठीक है, हर एक रोज जो है वीडियो अपलोड करेंगे, बस आप लोग वीडियो को देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा ना तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।